अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ शाय। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं आप वो सब इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, रमज़ान का जो महीना होता है वो इस लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग भी होता है कि हमें नए नए खाने भी मिलते हैं, है ना। और हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और क्योंकि ये अब जो अशरा है ये आखिरी अशरा है, कल हमने इसके बारे में बात भी की थी, इसकी अहमियत, इसकी बरकत, जहन्नुम से निजात का ये अशरा जिसमें ताख़रातें भी हैं, लोग इत्तिकाफ़ में भी बैठते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के साथ तो ज़िंदगी तो चलती रहती है। हम रोज़ा रखते भी हैं, इफ्तार भी करते हैं, लोगों को इफ्तार पे भी बुलाते हैं और इफ्तार पार्टियाँ भी होती हैं। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें, अल्लाह ताला की नेमतें हम खाते हैं वो हम दूसरों के साथ भी बाँटें, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ भी है। और इससे एक बहुत खुशी हासिल होती है जब आप बाँट के, जैसे ये रौनक है, इसको जब बाँटेंगे नहीं आप, खाना जो है वो आपके घर की रौनक होता है और जब तक आप उसको बाँटेंगे नहीं तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। और जब हम बाँटते हैं तो हमारे दिल को बेइंतहा खुशी हासिल होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अल्लाह ताला की एक अपनी मर्ज़ी है, वो किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिनको ज़्यादा दिया जाता है वो उसकी उस तरह से अहमियत को नहीं जान पाते कि रिज़्क़ जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, रिज़्क़ में खाना पीना भी है और रिज़्क़ में एक बहुत बड़ी नेमत जो पानी है, क्योंकि पानी तो ज़िंदगी है। पानी अगर ना हो तो ज़मीन पे ज़िंदगी ना हो, तो वो भी एक नेमत है। और ये जो लाइटें जल रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ने इंसान को इतनी सोच दी, इतनी समझ दी कि वो इस खूबसूरत ईजाद का मालिक ही बन गया। और हमारा जब दिल चाहता है लाइट जला लेते हैं और जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं, ज़ाया करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारे दिल में जो भी चीज़ अल्लाह ने, जो भी नेमत हमें अता की है, उसकी अहमियत हमें पता होनी चाहिए कि उसकी अहमियत क्या है। और फिर ये भी देखना चाहिए कि कितने हमसे दुनिया में हम में से कितने लोग हैं जिनको ये तमाम नेमतें हासिल हैं और कितने लोग जो हैं जो इनके बग़ैर गुजारा कर रहे हैं या हार्डली उनको कुछ खाने को मिलता है। और स्पेशली जब हम शादियों वगैरह में देखते हैं तो बहुत खाने का ज़िया होता है। अब बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पे खाना खाया जाता है, या इफ्तार पार्टीज़ भी होती हैं। लोगों को भूख लग रही होती है, अपनी प्लेट में ज़्यादा, अपनी जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं और फिर जब खाया नहीं जाता तो छोड़ देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उन ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत कमी है जो एक ज़िम्मेदारी ले लेती हैं कि जो भी खाना बच जाता है, चाहे वो बड़े होटल्स में हो, शादियों के बाद बच जाए, उसको अच्छे से पैक करके उसकी डिलीवरी कर दें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि गरीब लोग जो खाना नहीं खा सकते ख़रीद के या अच्छा खाना नहीं खा सकते, उन तक पहुँचाए। आपको पता है, एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये देखा गया था कि हम लोग इतना खाना ज़ाया करते हैं कि दुनिया भर में 1 बिलियन लोग उस खाने से खा के अपना पेट भर सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा, इसी तरह पानी की बात भी आ जाती है कि जब हम ब्रश कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम टूथ ब्रश कर रहे होते हैं और पानी जो है वो मुसलसल बह रहा होता है। हम उसको बंद नहीं करते क्योंकि हमें उसके बाद कुल्ली करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम उसको बंद कर दें उस वक्त तक जब हम अच्छे से ब्रश ना कर लें, उसके बाद जल्दी से कुल्ली कर लें। इसी तरह ये होता है कि हम मुँह हाथ धो रहे होते हैं, मुँह पे साबुन लगा रहे होते हैं, मुँह को थोड़ा सा रगड़ रहे होते हैं, लेकिन पानी जो है वो खुला हुआ बह रहा होता है। उसके अलावा अगर 5 मिनट का शावर है तो हम उसको 10-15 मिनट पे खींच लेते हैं। आपको पता है दुनिया में बहुत कमी हो रही है पानी की, और पानी को भी ज़ाया ना करें, अल्लाह की नेमतों को भी ज़ाया ना करें। आज हम बात करेंगे अपने उलमा इकराम से, जो नेमतें हमें अल्लाह ने दी हैं उनको ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है और किस तरह से हम अपने अंदर ये आदतें पैदा कर सकते हैं कि उनको हम दूसरे इंसानों के साथ बाँटें। और हम आपको ले जाएंगे एक खूबसूरत सफ़र पे, साउथ एशिया का सफ़र, जिसमें भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है। ये तमाम जगह, इनके खाने ज़ाहिर सी बात है स्पाइसी खाने हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आज हम आपको एक खूबसूरत सफ़र पे लेके जाएंगे। और आप साउथ एशिया को देखें तो यहाँ पे एशिया बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है और उसका साउथ जो हिस्सा है, यानी कि जो उसके जनूब में वाक़ है, वो है साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, खानों की रेसिपीज़ की बात कर रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे और चटपटी चटनी भी बनाएंगे। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और अभी जो आपने मनाज़र देखे ये सारे साउथ एशिया के ही हैं, यानी कि वो तमाम ममालिक जो साउथ में वाक़ हैं। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसके साउथ में जितने भी मुल्क हैं ना वो सब साउथ एशिया में आते हैं और वो सारे चटपटे खानों वाले मुल्क हैं। उसमें हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान भी है और उसके अलावा नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इंडिया है। अच्छा, यहाँ पे हम आज जो बना रहे हैं ना वो बहुत मज़ेदार सी चीज़ बना रहे हैं और उसको कहते हैं आलू बोंडे। अच्छा, कुछ लोग इसको कचौरी भी कहते हैं। जब मैं पहली बार कराची आई थी और मुझे खिलाए गए थे तो मुझे कचौरी के नाम से खिलाए गए थे, तो मैंने सोचा शायद ये कचौरी होती है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, इसका जो असल नाम है वो आलू बोंडे हैं। और बोंडे जो है बेसिकली आलू बोंडे केरला में बनते हैं। केरला जो एक इंडिया की साउथ समझे साउथ साइड पे स्टेट है और वहाँ पे मोस्टली वेजिटेरियन खाना होता है। अच्छा, बनते कैसे हैं ये? बेसिकली आलू इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक इसकी फिलिंग हम बनाएंगे, उसमें आलू हैं बॉयल हुए हुए और मैश हुए हुए, और आलू के साथ साथ जो हम चीज़ें डालेंगे उसके अंदर, उसमें सारे वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पकौड़ों में और समोसों में इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो इसमें जाएगा प्याज काफ़ी सारा, और इसमें जाएगा हरी मिर्चें, ये भी हम डाल देंगे। और बड़ी मज़ेदार सी ये डिश होती है। बेसिकली जैसे पकौड़े होते हैं ना, लेकिन पकौड़े तो बेसन के होते हैं या आलू के होते हैं, लेकिन बेसन की इसके ऊपर सिर्फ कोटिंग होती है। समझिए जैसे कटलेट्स की बॉल्स आप बना के और उसको बेसन से कोट करके और फिर उसको डीप फ्राई कर लें। और जनाब इसके अंदर क्या जाएगा? चाट मसाला। हाँ, ये चाट मसाला ही है। चाट मसाला इसमें डाल देंगे और इसमें जाएगा नमक। नमक डाल के इसका अच्छा सा एक हम मिक्सचर बना लेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, जो बॉल्स मैं बनाऊंगी उसमें ये कीमा मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, नमक मिर्च थोड़ा सा गार्लिक के साथ, और फिर ये कीमा जो है ना हम इसके अंदर भरेंगे। और फिर यहाँ पे बेसन रखा है, बेसन में सिर्फ मैं नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला के इसका एक थिक सा बैटर बनाऊँगी। और फिर जो आलू की बॉल बन जाएगी तो इसको हम बेसन में डिप करके इसको डीप फ्राई करेंगे और फिर ये मज़ेदार से बोंडे जो है बन जाएंगे। अच्छा, इसके साथ जो आज हम एक चटपटी चटनी बना रहे हैं वो मैं बना रही हूँ कोकोनट की चटनी, फ्रेश कोकोनट की। वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है साउथ साइड के खानों में, तो वो हम बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी वो रखी है। एक पापड़ी चाट बना रही हूँ जो बूंदी से बनेगी। दही है उसमें, पापड़ी है और उसमें इमली की चटनी है और हरी चटनी है, और फिर दही को हम फ्लेवर करेंगे शुगर से, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा नमक जाएगा, और ये बाकी चीज़ें जो इस पर करेंगे। और यहाँ पे रखे हुए हैं मस्टर्ड सीड्स और ड्राई मिर्च रखी हुई है और कड़ी पत्ता रखा है। इसका मैं एक भगाड़ लगाऊंगी इसके ऊपर, तो ये भी एक लजीज सी होगी। फिर आप ये जो आलू की कचौरी है इसको आप सर्व करेंगे इस मज़ेदार सी बूंदी चाट के साथ। ठीक है, अब ये अच्छा सा मिक्स हो गया है, तो ये तो हो गया है सेट। इसको हम यहाँ रख देते हैं। और जनाब हमारे पास आपके लिए आज एक सवाल भी है, और जो भी इसका सही जवाब देगा उसको रूह अफ़ज़ा की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर हम देंगे तोहफे में। और सवाल यह है कि वो कौन सी आसमानी किताबें हैं, कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं जो उतरी हैं ज़मीन पर। आप हमें कॉल करके बताएं आसमानी किताबों के का नंबर, हाउ मैनी एंड उसका नाम। ठीक है, अच्छा जनाब ये हो गया है रेडी। अब ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे मैं बेसन को घोल लेती हूँ। बेसन हमारे पास है, इसके अंदर देख लीजिएगा आप गुठली वगैरह ना हो, अगर हो तो थोड़ा सा उसको मैश कर लीजिएगा। और बेसन में बस बेसिक इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, थोड़ा सा नमक जाएगा इसके अंदर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर, ये आप डाल दें। और पानी जो है उससे मैं इसका बैटर बना लूँगी, और थोड़ा सा थिक बैटर बनेगा इसका, क्योंकि ये हमें चाहिए कि हम वो जो आलू की बॉल बनाएंगे आलू और कीमे की उसको कोट कर लें। ठीक है,
और आयशा हमारे साथ मुल्तान से कॉल पे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? यार आप ठीक हैं? मैं फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। और पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी दीजिए। आसमानी किताबें 4 हैं। बिल्कुल। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। ओके ठीक है, आपका जवाब तो मैंने नोट कर लिया जी। और दूसरी बात ये कि आप बहुत ज़बरदस्त आज भी डिश बना रही हैं, बहुत डिफरेंट सी है और बहुत अच्छी लग रही है। और जो है जो आप सैर कराती हैं मुख्तलिफ जगहों की, वो भी बहुत अच्छी है। और एक मैं फरमाइश करना चाहूँगी आपसे कि ये जो होते हैं ना चिकन के पनीर पकौड़ा होते हैं। जी जी बिल्कुल होते हैं, वो बनाना सिखाएं हमें। ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, बिल्कुल ठीक है, सिखाएंगे आपको। अच्छा मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा है, उसको थोड़ा सा और मैं पतला करूँगी। बस इतना ये होना चाहिए कि कोट कर ले इसको। और जैसे भी इन्होंने जवाब दिया, आप लोग भी कॉल करें और हमें बताएं कि आसमानी किताबें कितनी हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि आपके पास भी एक चांस बन जाए ना कि आप गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं रूह अफ़ज़ा की जानिब से। और रूह अफ़ज़ा तो हम सभी पीते हैं रमज़ान में, बहुत मज़ेदार मशरूब है, बहुत लाइट है और इसमें फ्रूट्स और हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया और बहुत पुराना है। आई थिंक 110 ईयर्स ओल्ड पुराना है। खैर मैं तो इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बहुत पुराना है। मेरी आबा और अजदाद भी हम वो रूह अफ़ज़ा ही पीते थे। अच्छा अब ये हो गया है यहाँ पे रेडी। अब मैं बनाऊँगी वो छोटी छोटी बॉल्स जो मैंने आपको बताया था। ऐसा करेंगे, हम एक बोल में पानी ले लेंगे ताकि मेरे हाथों से ये चिपके ना। और यहाँ से हम ले लेते हैं एक अदद प्लेट, और ये कीमा भी मैं अपने पास रख लेती हूँ। और अब मैं इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। बहुत छोटे तो नहीं बनेंगे क्योंकि आपको कीमा भी अंदर भरना है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा ही रखेंगे हम। ये आप देखें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसमें मैं ये कीमा डालूंगी। और कीमा ज़्यादा नहीं आप डाल सकते क्योंकि फिर वो टूट जाता है, तो आपने बस थोड़ा सा कीमा इसमें भरना है, तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है। और फिर आप इसकी इस तरह से हाथों की मदद से एक बॉल बना लेंगे। और फिर जब इसको बेसन से कोट करेंगे ना तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और फिर जब आप इसको खाएंगे, अच्छा आप इसको में ज़रूरी नहीं कि आप कीमा डालें, आप इसमें वेजिटेबल्स भी भर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो चीज़ भी अंदर रख सकते हैं, उससे भी ये बहुत इसका अच्छा थोड़ा डिफरेंट जायका आ जाएगा। और नौरीन हमारे साथ हैं सरगोदा से, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। ओह आई थिंक ड्रॉप हो गई कॉल। ओके नौरीन आप दोबारा कॉल करें, ठीक है। हाँ तो मैं कह रही थी कि इसमें आप चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, यू कैन बी वेरी क्रिएटिव। मैं चाहूँ तो इसमें एक बादाम भी बीच में रख सकती हूँ या एक काजू रख सकती हूँ, क्योंकि अक्सर मैं कोफ्तों के साथ ये करती हूँ कि कोफ्ते में जब बनाती हूँ ना, तो मैं अपने घर वालों के लिए जब स्पेशली बना रही होती हूँ तो मैं ज़रूर उसके अंदर ना कोई नई क्रिएटिव कोई चीज़ रख देती हूँ। और फिर जब वो लोग खाते हैं ना तो फिर वो एकदम से सरप्राइज़ उनको मिलता है। वो कहते हैं अच्छा आपने इसके अंदर बादाम रखे हुए हैं, अच्छा आपने इसके अंदर ये रखा हुआ है, तो फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है यू नो। वो कहते हैं ना कि आप बनाते इसलिए कि खाने वाले को मज़ा आए, और जब खाने वालों को मज़ा आता है ना तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है। ठीक बात। तो जनाब ये है, आई होप कि इस रमज़ान में आपने भी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई की होंगी और कुछ हमसे भी सीखा होगा। बल्कि मैं ये चाहूँगी कि अगर आप ने कोई ऐसी चीज़, कभी कभी क्या होता है ख़वातीन किचन में जाती हैं तो वो क्रिएट करती हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं, और जो खाने पकाने की शौकीन होती हैं उनको होता है कि आज कुछ नया बनाते हैं और वो ख़ुद से क्रिएट करती हैं। इसी तरह ये डिशेस जो है ना वजूद में आती हैं। और आपको पता है जो केरला की हम बना रहे हैं ये आज आलू बोंडे, बेसिकली ये हमारे कराची में बड़े पॉपुलर हैं, सदर में बहुत मिलते हैं, बहुत लोग खाते हैं, सुबह नाश्ते में खाते हैं। और दूसरी बात ये कि केरला को कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कुकिंग जो है, वेजिटेरियन कुकिंग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव जो है वो केरला में है। शाजिया की कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। कहिए। मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, अब आपसे प्रोग्राम कर रही हूँ। अच्छा हाउ नाइस। आज तक कभी किसी को कॉल नहीं किए। आई नो। रिक्वेस्ट भी है जी। और एक जो आपने आज टॉपिक जो आज का टॉपिक है कि जो बेस्ट जो हम खाना करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हमें तो बचपन से यही कहा गया है कि आप उतना ही डालें जितना आप खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मुझसे कभी मतलब बचपन की बात कर रही हूँ, अगर कभी बच जाता था तो मुझे इतनी डांट पड़ती थी कि अब तक मेरी वही आदत है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही है। ठीक है।
तो अच्छा, एक तो ये चीज, और दूसरी आप देखें शादियों पे लोग इतना डाल रहे होते हैं कि जैसे पति उनका ये आखिरी खाना है। बिल्कुल सही कह रही हैं उसके आप। बाद उनको मिलना ही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं, आई एग्री। और इतना जाया करते हैं, इतना जाया करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि वहाँ पे भी ये चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि कोई खुद से डाल के दे रहा हो। जी, लंच बॉक्सेस मिलने चाहिए, डिनर बॉक्सेस बनने चाहिए कि बस हर एक के हिस्से का उतना खाना जितना एक नॉर्मल बंदा खा सकता है ना। बिल्कुल यही, हाँ जी। क्योंकि अगर लंच बॉक्सेस, डिनर बॉक्सेस नहीं मिलेंगे ना तो फिर लोग ज़ाया करेंगे। लेकिन यही बात है कि बचपन से अगर ट्रेनिंग हो ना तो फिर इंसान को ये एहसास रहता है कि उसको क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज हम इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह से अपने उलमा इकराम से। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और बड़ी अच्छी बात शेयर की। और मुझे भी याद है कि जब मैं छोटी थी खाने पे बहुत डांट पड़ती थी, पानी ज़ाया करने पे और बिजली ज़ाया करने पे, तीनों चीज़ों पे बहुत डांट पड़ती थी। एनीवेज, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ये आलू बोंडे बना रही होंगी और थोड़ा सा ये पापड़ी वाली जो चाट है इस पर भी काम हो रहा होगा। चलते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम बैक। एक बार फिर हम किचन में आपके सामने मौजूद हैं और यहाँ पे बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू की कचौरी या बोंडे, आप जो भी इसको नाम देना चाहें। एक्चुअली जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है ना, जो केरला की, उसमें बोंडे का मतलब है बोंगा। और बोंगा आपको पता है ना, हमारे मुल्क में बोंगा किसको कहते हैं? ऐसा शख्स जो उसको कुछ करना नहीं आता या जो सही काम जो है वो भी इतनी बोंगेपन से करता है कि उसका नाम ही बोंगा पड़ जाता है। तो ये बोंडे जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मेरे पास थोड़े से प्याज व्याज जो हरा धनिया बचा हुआ था तो मैंने सोचा पकौड़े बना लेते हैं ना, वो भी अच्छी बात है क्योंकि चीज़ों को ज़ाया तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आज का सवाल जो है वो ये है कि आप मुझे ये बताइए कि वो कितनी किताबें हैं और उनके नाम क्या हैं जो आसमान से हम पे नाजिल हुई थी। और जो सही जवाब देगा उसको रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। हमें काफ़ी सारी कॉल्स आ चुकी हैं और आप भी कॉल करके बता सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एक्टिविटी में। अच्छा, क्योंकि तेल गर्म हो गया तो आपने देखा कि मैंने इसको चूल्हे से हटा के दूसरी तरफ रख दिया। अब मैं जब इसमें ठंडे ठंडे बेसन के पकौड़े डालूंगी तो ये तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको वापस शिफ्ट कर लूँगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बेध्यानी में कभी बात कर रहे होते हैं, चूल्हा जल रहा होता है, आपको ख्याल नहीं रहता, तो हमेशा ये करें, आपको जैसे अगर फ़ौरन ठंडा करना है ना, आपको लग रहा है चीज़ जल रही है, तो उसको चूल्हे से हटा के दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दें जो कि ठंडा हो, जिसमें आग ना जल रही हो, तो फिर चीज़ों के जलने के चांसेस जो हैं वो कम रह जाते हैं। तो एक छोटी सी टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की और इनको मैं बड़े मज़ेदार से, अब आप देखें ऑयल इतना गर्म था क्योंकि बोंडे जो थे वो ज़रा हैवी थे तो उनके लिए मुझे ज़रा तेल, ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत थी। लेकिन ये वाला जो पकौड़ा है इसको बहुत कम हीट चाहिए, तो ये बस इसी में पक जाएंगे। अब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ और अब हम काम करेंगे अपनी दूसरी चीज़ पे, जो पापड़ी चाट बना रही हूँ बूंदी के साथ। और ये तो हर घर में रमज़ान में खाई जाती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी टेबल पे ये मौजूद ना हो, क्योंकि ना सिर्फ इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, दही बहुत अच्छी होती है। दही आपको खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार में भी खानी चाहिए और सहरी में भी खानी चाहिए, क्योंकि दही जो है उसका इफ़ेक्ट आपके स्टमक पे बहुत अच्छा होता है। आपके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना स्टमक से रिलेटेड, वो ख़त्म करती है दही। तो इट्स अ गुड आइडिया टू ऐड योगर्ट इन योर सहर एंड इफ्तार। डाइनिंग टेबल पे आप रखा करें इसको, ठीक है। अच्छा, ये पकौड़े भी बिल्कुल जल्दी झटपट बन गए और बहुत अच्छे बन गए। इसको तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम सर्व करेंगे। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से और अब मैं काम करूँगी
इस पापड़ी पे मैं दही के अंदर जो है ना कुछ फ्लेवर्स डालूँगी, यानी कि थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ी सी चीनी जाएगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। नाजिया की कॉल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको रमज़ान अल मुबारक का तीसरा अशरा जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह से आप लोगों ने जो नेकी के काम किए, अल्लाह ताला उसकी अजर अज़ीम दे। रोज़ हमने एक नई चीज़, नई बात सीखी, एक नई डिश सीखी। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हमें भी कि आप लोग गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इससे थोड़ा फ़ायदा भी हासिल करें ना, तो इट इज़ रियली हमारे लिए भी बहुत ये फ़ख्र की बात है। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो एम रखा था वो आप लोगों ने पूरा किया और जो हम देखना चाहते थे वो आप लोगों ने हमें दिखाया और सिखाया। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी कि 4 आसमानी किताबें जो हैं वो नाजिल हो चुकी हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया। इंशाल्लाह देखते हैं कि प्रोग्राम के एंड में हम अनाउंस करेंगे हु इज़ द विनर। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे दही जो है मैंने अच्छी सी इसको मिक्स कर लिया है, इसको आप फेंट लें। अगर आपके पास विस्क है, मेरा विस्क थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैंने उसको धुलने भिजवा दिया, तो मैं इसको ऐसे ही फेंट लेती हूँ। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं कि ये दही अच्छा सा जब फेंट जाए तो इसको तो आप डाल देंगे एक बोल में। अब मैं बोल में ही चाट बना रही हूँ, मैं वो डिश वाली जो चाट है ना, डिश मेरे पास नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि प्याले में ही बना लेती हूँ। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहें इस दही को पतला करना तो थोड़ा सा अगर इसमें आप दूध ऐड करेंगे ना तो पतली हो जाएगी और उसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी। पानी भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग दही में पानी डालते हैं, थोड़ी सी लाइट हो जाती है, वो इतनी हैवी नहीं रहती है, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। जिस तरह भी आप चाहें तो आप इसको पानी या दूध से थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। अब ये हो गई है रेडी। अब इसमें जो है मैं डालूँगी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा मेरे पास एक फ्राइंग पैन भी है, इसमें मुझे ना भगार भी एक लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इस पैन को थोड़ा सा, ये जो हमने अभी ऑयल यूज़ किया है वही ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भगार लगाना है। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये ऑयल लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी ये थोड़ी सी साबित लाल मिर्च है ना, इसको थोड़ा सा आप क्रश करके डाल दें तो इसका थोड़ा सा जायका भी निकल आएगा और ये जल्दी फ्राई भी हो जाएगी। तो 4-5 दाने ये ले लेते हैं और जब ये अच्छी सी रेड हो जाएंगी ना, थोड़ी सी ब्राउनिश से इसका कलर होगा, गोल्डन हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता और मस्टर्ड यानी कि जो राई है ना, ये और कड़ी पत्ता भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इससे एक जायका इसका बहुत अच्छा आएगा। अब हम क्या करेंगे, बूंदी हमने पहले से बॉयल करके रखी हुई है, ये बूंदी जो है आप इसके सेंटर में डाल दें इस तरह से। चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स और ये सब कुछ ना। और ये जो पापड़ी है ये इसके मैं साइड में ऐड कर दूँगी यहाँ पे, और बस फिर इस पर हम चटनियाँ सजाएंगे मज़ेदार सी, और इस पे ये बघार डालूँगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपने पापड़ी ऐड कर दी, लेस इज़ मोर तो लेस इज़ मोर, ओके ये हो गई। अब यहाँ पे ये मिर्च जो है थोड़ा सा मेरे ख्याल में ऑयल मुझे और चाहिए होगा। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं फातिमा कराची से, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। मैंने कल भी किया था आपको जी याद जी है? मुझे याद है बहुत अच्छे से, अभी तो और ताज़ा है यार। जो है ये जो भी आप चीज़ें बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा है, चलें वेरी इजी एंड सिंपल, एंड इसको फॉलो करने में भी जो है ना बहुत ही मतलब एक्साइटिंग लगता है कि आपके जो चलें। थैंक यू सो मच, मुझे खुशी हो रही है। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, रियली योर कॉल इज़ सो वैल्यूएबल फॉर अस। और सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी 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 कहिए। 4 आसमानी किताबें हैं। ठीक है, वन इज तौरात, ठीक है, इंजील, राइट, कुरान एंड ज़बूर। बिल्कुल ठीक, मैंने आपका जवाब नोट कर लिया। इंशाल्लाह ये शो के अख्तिताम पे हम आपको बताएंगे कि मुझे तो लगता है बहुत सारे विनर्स हैं आज के भी कल की तरह से, तो फिर वो लकी ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे चाट बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें डाल दी हैं और इसकी शक्ल भी आपको अच्छी लग रही होगी। जो इसका भगार है ना, ये आप ज़रूर इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा टेस्ट छुपा हुआ है ना इस चाट का, वो इस भगार में छुपा हुआ है। सो
ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैं अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर लेती हूँ। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो चटपटी चटनी, आज कोकोनट की चटनी बन रही है, बहुत मज़ेदार है, मिस मत कीजिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब बारी है एक चटपटी चटनी की, क्योंकि हमने बना लिया, आलू बोंडे भी बन गए हैं। यहाँ पे पापड़ी चाट जिसकी मैं बात कर रही थी, बड़ी कलरफुल सी है, भगार भी उस पर हमने लगाया, कड़ी पत्ते का और सुर्ख मिर्च का और मस्टर्ड सीड्स यानी राई का, तो उससे ना उसमें एक सूंधी सी खुशबू होती है। आ जाते हैं चटपटी चटनी की तरफ। आज की चटनी जो है ये भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत फ्रेश है और मुझे यकीन है कि आप बनाएंगे तो सुपर हिट हो जाएगी आपके घर में। अच्छा, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये खोपरा, जो मैंने फ्रेश लिया है और इसके हमने छिलका, जो ब्राउन छिलका है ना, वो भी उतार लिया है। तो ये सारा खोपरा जो है चला जाएगा इसमें। और आपने कभी खाया होगा, ये जो आप खाते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं और सांभर, उसमें चटनी मिलती है आपको उसके साथ, और वो कोकोनट की, फ्रेश कोकोनट की चटनी होती है। क्योंकि अगर ड्राई कोकोनट आप लेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। ड्राई कोकोनट के अंदर एक अजीब सी हीक होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल बहुत होता है। जब इसको ड्राई करके आप रख देते हैं, गर्मी वगैरह हीट से एक्सपोज होती है, तो ये एक्सपोजर इसका होता है, तो अजीब सी उसमें स्मेल आ जाती है। तो कोशिश करें कि कराची में तो ड्राई के बजाय फ्रेश कोकोनट मिलता है, तो आप फ्रेश का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें मैंने डाल दी हैं। इसमें मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, एक बीज मुझे नज़र आ रहा है, इसको निकाल लेती हूँ। ये लेमन जूस इसके अंदर जाएगा। और ऑफ कोर्स जब लेमन जूस हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ज़रूर उसके साथ थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालते हैं, ठीक है। तो ये भी हम डालेंगे। और मेरा नमक गायब हो चुका है कहीं, वरना नमक भी मैं डाल देती हूँ इसमें। अगर मुझे थोड़ा सा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसके अंदर जो एक ख़ास चीज़ आ रही है वो है कड़ी पत्ता, और ये लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी इसको फ्राई कर लिया है, ठीक है। तो हम ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसका मैंने ऑयल जो है वो भी बचा लिया था, तो ये तमाम चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। चलिए कोई बात नहीं, अगर नमक ना भी हो तो आप वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है ऐसा। और फिर आखिर में ये मस्टर्ड सीड्स मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, इनको हल्का सा जो है ना थोड़ा सा इसको टोस्ट कर लिया है ऑयल के साथ, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसको डालूँगी इस स्पाइस ग्राइंडर में, तो हम अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। और मेरा ख्याल में हमारे साथ एक कॉलर भी है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है इसको मुझे हिलाना जुलाना पड़ेगा। कॉलर से बात कर लेते हैं। खजीना, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ आपकी दुआओं से। शुक्रिया, थैंक यू। आज का शो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत चटपटी से आज तो डिशेस बनी हैं, और ख़ास तौर पे ये चटनी है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको क्या हम बना के फ्रीज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने अर्से तक के लिए? अच्छा। और आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। जी ज़रूर। ये जो आसमानी किताबें जो नाजिल हुई हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। बिल्कुल सही, मैं आपका जवाब मैंने नोट कर लिया। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। और बहुत शुक्रिया। हाँ, आपने सवाल पूछा कि इसको आप फ्रीज़ कर सकती हैं। आप फ्रीज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि इसको आप फ्रेश बना के और खा लें, क्योंकि चटनी जितनी फ्रेश हो ना उतनी मज़ेदार लगती है। एक बार फिर मैं इसको, लेकिन आप डेफिनेटली फ्रीज़ कर सकती हैं।
कोई ऐसा इशू नहीं है, आप फ्रीज़ डेफिनेटली कर सकती हैं। और फ्रीज़ अगर आप कर देंगी तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 15-20 दिन तो आपके फ्रिज में ही आराम से रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें हम फ्रेश हर्ब्स का इस्तेमाल करें, जैसे कड़ी पत्ता है और हरा धनिया है, हरी मिर्च है, तो फ्रीज़ होने के बाद ना इनका थोड़ा सा जायका जो है वो चेंज हो जाता है, वो फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता जो आपको फ्रेश चटनी में होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको फ्रेश बना के फ्रेश ही खा लें। बट अगर आपकी कोई मजबूरी है तो डेफिनेटली आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में, और जब निकालें तो इसको एक रात पहले आप फ्रिज में निकाल के रख लें और फिर अगले दिन आप इसको इस्तेमाल कर लें। ओके, तो ये हो गई है चटनी रेडी। सिर्फ नमक का मुझे थोड़ा सा एहसास है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि नमक इसमें कम है या नहीं है तो फिर मैं इसको दोबारा से नमक डाल के और एक बार फिर आप ब्लेंड कर लेंगे तो अच्छी सी रहेगी। अच्छा, मस्टर्ड सीड्स का एहतियात कीजिएगा। मस्टर्ड सीड्स जो हैं, अगर आप इनको फ्राई करके भी इसके साथ ब्लेंड करते हैं ना, ये थोड़े कड़वे होते हैं टेस्ट में, तो इनका पाउडर मत बनाइएगा। ये आप एज इट इज़ खाएंगे तो ये आपको अच्छे लगेंगे, और अगर आपने इसको ग्राइंड कर लिया तो हो सकता है ज़्यादा हो गया तो फिर कड़वापन भी आ सकता है। जनाब, हमारी आज की दोनों डिशेस जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। बहुत सारा फ्रूट है, रूह अफ़ज़ा है। आई होप कि आपका इफ्तार भी इतना ही खूबसूरत लग रहा हो जितना ये लग रहा है, और आपके मुंह में भी इतना ही पानी आ रहा हो जितना मेरे आ रहा है। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है रिज़्क़ हलाल और उसका ज़िया कितनी बुरी बात है, उस पर हम बात करेंगे अपने उलमा इकराम से। ले लेते हैं एक वक्फा। जी, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आपने देखा कि इतनी माशाल्लाह टेबल सजी हुई है। आई एम श्योर कि आपके घर में भी इफ्तार की टेबल जो है इस वक्त बाहर दिखा रही होगी। और ये तमाम वो नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, जिसको जब हम खाते हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अल्लाह ताला हमें जब इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से हमें ये तमाम नेमतें देता है तो हम आधी खा लेते हैं, और आधी जो हमारी पेट में जब जगह नहीं होती तो हम उनको ज़ाया कर देते हैं। और आप सोचें कि अगर आप किसी को एक प्यार से, मोहब्बत से कोई चीज़ दें, कोई तोहफ़ा दें, कोई नेमत दें, और वो आपके सामने ही उसको ज़ाया कर दे, उसका ख्याल ना करे, उसको फेंक दे या उसको बुरी तरह से ट्रीट करे, तो आपको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ़ होगी और आपका क्या दिल चाहेगा। तो बेसिकली जो रिस्क है उसको मोहब्बत से, प्यार से आप खाएं भी, और अपने साथ जितने भी लोग हैं मुस्तहिक उनको बांटें भी। इस तरह से रिस्क की अहमियत भी बढ़ेगी और आपको सवाब भी मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं रिस्क हलाल की अहमियत पे कि क्या है रिस्क हलाल, और ये जो खाने का हम ज़िया करते हैं ये कैसा अमल है, और इसके हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर डॉक्टर हसन रिजवी। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। ठीक ठाक हैं आप? जी, आज हम आपने देखा कि हमने साउथ एशिया को कवर किया, यानी साउथ एशिया में वो सारे ममालिक जैसे नेपाल है या श्रीलंका है और इंडिया है, पाकिस्तान है। तो आज हमने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये सोचती हूँ कि ये तमाम ममालिक जो हैं ये कोई बहुत अमीर ममालिक नहीं है जहाँ पे ग़िज़ा की बहुतात नहीं है। यहाँ पे बहुत पावर्टी है इन तमाम ममालिक में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे ही रात को सो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो एक वक्त का खाना खाते हैं और 3 वक्त का वो नहीं खा सकते। बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं कि उनको ग़िज़ा मिलती नहीं है। सड़कों पे बेचारों का बचपन पूरा गुजर जाता है कंगे और लिफाफे बेचते हुए। तो मुझे ये बताइएगा कि रिस्क हलाल, इसकी अहमियत, और ये जो हम खाने का ज़िया करते हैं ये कैसा अमल इस्लाम ने करार दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिस्क की बड़ी अहमियत है। रिस्क के मानी क्या है? रिस्क कहते हैं असल में उस चीज़ को जिसकी हमें ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। चाहे वो जिस्मानी ज़रूरत है, बिल्कुल, चाहे वो ज़हनी ज़रूरत है, चाहे वो रूहानी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। जो चीज़ भी हमारी ज़रूरत है, व्हाट वी नीड, वो रिस्क है।
रिस्क है असल। ठीक है। तो खाना हम लोग आमतौर से क्योंकि खाना को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जी, रिस्क से मुराद है खाना, लेकिन खाना भी है रिस्क, नो डाउट, बिल्कुल, क्योंकि बगैर खाने के तो आप काम नहीं कर सकते जी, आपके जिस्म की ज़रूरत है, उसके बाद आपके जहन की ज़रूरत है, इल्म, बेशक बेशक, फिर आपकी रूह की ज़रूरत है, वो अल्लाह की इबादत, अल्लाह से ताल्लुक़। तो गरज खुलासा कलाम ये है कि ये रिस्क है। अब फिर रिस्क की फिर दो किस्में हैं। ये जो रिस्क होता है मादी रिस्क, ज़ाहिर रिस्क जो होता है, इसकी दो किस्में, एक रिस्क हलाल, एक रिस्क हराम। बिल्कुल ठीक। हराम रिस्क वो है कि जो गलत तरीक़ों से, नाजायज़ तरीक़ों से मैं हासिल करता हूँ, चोरी करके, रिश्वत लेकर, धोखा देकर, झूठ बोलकर, मक्कारी करके, ये तरीके जो मैं बताता हूँ, या ऐसे काम करके कि जो सोसाइटी के लिए मुज़र हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे जुआ है, जैसे शराब बनाना है मसलन, या और ऐसे काम हैं जो बिलाखिर सोसाइटी को नुकसान पहुँचाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो काम भी हराम है, उनसे रोज़ी हासिल कर रहा हूँ मैं, ये सब रिस्क हराम है। ठीक है। या तो वो मैं हराम ही खा रहा हूँ, मेरा खून गोश्त पोस्ट सब हराम से बन रहा है, ज़्यादा मैं अल्लाह से मेरे ताल्लुकात जो हैं ख़राब से ख़राब चले जा। और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उसका दर्द भी नहीं होता जब आप वो रिस्क हराम जो आपने हराम से कमाया तो वो ज़ाया करते हुए आपका दिल भी नहीं दुखता, क्योंकि वो गलत तरीके से आएगी इंशाल्लाह। मगर पहली बात ये है क्योंकि कदर नहीं होती जी, कदर ही नहीं होती। माल मुफ्त दिले बे रहम। बिल्कुल। जब आदमी ने मेहनत नहीं की है किसी काम के लिए, उसने अपना खून पसीना खर्च ही नहीं किया है, उसको फ्री में मिल गया है, क्या कदर करेगा? क्या कदर उसकी होगी? जब इंसान करता है जब कोई चीज़ उसको मेहनत से मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो रिस्क हलाल इसलिए वो हलाल, वो रिस्क हलाल है कि जो अल्लाह ने हम पर जायज़ करार दिया है, और अल्लाह ने हमें उन्हीं चीज़ों को जायज़ करार दिया है जो सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, लोगों के लिए मुफीद है, नुकसानदेह नहीं है। जैसे शराब नुकसानदेह है, इसलिए उसको हराम करार दिया है, या और चीज़ें जो हराम करार दी हैं, मंशियात हैं, रिश्वतखोरी है, झूठ से बोलना है, धोखा देना है, किसी का माल नाहक मार लेना है, यतीमों का माल खा लेना है, गरीबों से माल छीन लेना है, ज़कात ना देना है, ये सब चीज़ें वो हैं कि जो हराम माल से आप कमा रहे हैं। तो वो जो माल होगा वो हराम होगा, और वो एक गुनाह है। मैंने जो आप काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और गुनाह भी कमा रहे हैं, हराम ही खा रहे हैं, अल्लाह से दूरी पैदा हो रही है। बिल्कुल ठीक। इसके बिल्कुल मध्य मुकाबले दूसरी चीज़ जो है वो है रिस्क हलाल, यानी उन तरीक़ों से रोज़ी कमाना जो अल्लाह ने जायज़ करार दी। और ये वही चीज़ें हैं जो माशरे के लिए मुफीद हैं। जैसे फर्ज़ आप पढ़ाते हैं, मसलन आप कोई चीज़ बनाते हैं लोगों को खाने के लिए बनाते हैं आप, जैसे या और बहुत डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं पूरा दिन, उसके बाद जितने भी वो लोग काम जो सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, कोई भी काम ऐसा बना रहे हैं जिससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो, बिल्कुल ठीक, जायज़ ज़रूरत। तो ये है जायज़ रोज़ी, हलाल रोज़ी। हलाल रोज़ी जो है कमाना, ये जिहाद फी सबिलिल्लाह, बेशक अल्लाह की राह में जिहाद है। बिल्कुल ठीक। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हुज़ूर अकरम ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए मस्जिद सुबह के वक्त, आपके असहाब तशरीफ़ फरमाए, एक जवान को देखा कि वो कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल की तरफ जा रहा है। तो सहाबा ने कहा हुज़ूर से, या रसूलल्लाह देखिए कितनी अच्छी जवानी है और फ़कत दुनिया पे सर्फ हो रही है, काश ये यहाँ आता आपके पास, यहाँ बैठता, आपसे दीन सीखता तो इसकी आखिरत बनती, बजाय इसके वो जा रहा है दुनिया कमाने के लिए। बिल्कुल। तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसे नहीं, हुज़ूर में ऐसे नहीं। अगर ये जा रहा है लकड़ियाँ काटने के लिए ताकि लकड़ियाँ बेचे और इस काबिल हो जाए कि अपने माँ बाप को खिला पिला सके, जी, घर वालों का पेट भर सके, घर वालों को, बीवी बच्चों का पेट भर सके, हुआ फ़ी सबीलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह की, तो ये अल्लाह की राह में जा रहा है। कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जी, ये ऐसे है जैसे कि जिहाद करने के लिए कोई अल्लाह की राह में जा रहा है। उसके बाद अगर ये इसलिए जा रहा है कि अपना पेट भरे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, इसलिए जा रहा है कि मैं खुद अपने आप कमाऊँ, दस्तों बाजू से किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ, अपनी इज्जत नफ्स को बचाऊँ, हुआ फ़ी सबीलिल्लाह, ये भी अल्लाह की राह में जा रहा है। कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, ये ऐसा जैसे कि इसने जिहाद करने जा रहा है अल्लाह की राह। और अगर फ़र्ज़ माल ये जा रहा है इसलिए कि ये माल कमाए और फिर लोगों में इतराए, ठीक, लोगों के सामने अपना रोब जमाए कि मैं मालदार हूँ, मेरे पास इतना माल है, मैं ये हूँ, बड़ा आदमी हूँ मैं, और फिर लोगों को जलील करे, दिलादारियाँ करे, दिल दुखाए लोगों के, हुआ फ़ी सबिलिल शैतान। फिर जो ये जा रहा है ये शैतान के रास्ते में, शैतान की राह में जा रहा है, शैतानी काम कर रहा है। तो ये है रिस्क हलाल की हलाल। बिल्कुल ठीक। तो आज हमने ये तो पता चल गया कि रिस्क हलाल, रिस्क हराम, दोनों में हराम तो शायद रिस्क होता ही नहीं है, तो लेकिन बाहर रिस्क तो होता है वो, जी,
लेकिन हराम होता है। बिल्कुल ठीक। तो अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इफ्तार का वक्त करीब है। मुफ्ती नूर रहमानी भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। आप लोग ले लें एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। और एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में खाना बहुत प्रोड्यूस होता है, इतना प्रोड्यूस होता है कि तमाम लोग खाना खा सकते हैं आराम से, मगर सिर्फ इस वजह से कि खाना ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, 10 में से 6 लोग जो हैं वो रात को खाली पेट सो जाते हैं। तो सोचें इस बात को कि हम इतना खाना जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी आवाम जो है वो भूखी क्यों सोती है, हम इतना ज़िया करते हैं उसका। और ये वाकई एक बड़ी सोच की और एक फ़िक्र की बात है, और ये बड़ी एक परेशानी की बात भी है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि रिस्क का जो हम ज़िया करते हैं, जो हम इसको ज़ाया कर देते हैं, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है उसके बारे में? कुरान मजीद की वाज़ेह आयत है, इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू मिन इख़वानिश शयातीन। जो लोग फजूल खर्ची करते हैं जी, ज़ाया करते हैं अल्लाह की नेमतों को, ये शैतान के भाई। अच्छा। और शैतान के लिए कुरान में फरमाया है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है शैतान। मालूम हुआ कि ये शैतानी अमल है। ठीक। शैतान करवाता है हमसे ये अमल कि हम ज़ाया करते हैं अल्लाह की नेमत को। तो पहली बात तो ये कि अक़लन भी ये बात बिल्कुल समझ में आती है जी, बिल्कुल, कि ये अल्लाह की नेमतों की नाक़दरी, और जब अल्लाह की नेमत की नाक़दरी तो गोया अल्लाह की नाक़दरी जी। ये कितना बड़ा जुर्म है जी, कि जो हमारा खालिक मालिक राज़िक़ है, जो हमें हर नेमत दे रहा है, हम उसी की कदर नहीं कर रहे हैं जी, जी। तो ये नाशुक्री में आता है बिल्कुल। और नाशुक्री जो है सबसे बड़ा जो जुर्म है इंसान करता है, वो नाशुक्री करता है। हाँ। सारे गुनाह नाशुक्री की वजह से होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो नाशुक्री है ये, और बिल्कुल ज़ाहिर बच्चा भी समझ सकता है कि नाशुक्री है कि अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं क्यों इतना ज़ाया खाऊं, इतना उसको इतना क्यों, यानी या तो बनाऊं नहीं इतना जी, पहली बात तो ये ठीक, प्लेट में निकालूं और बनाता हूँ, अगर प्लेट में लेता हूँ और तो मैं उतना नहीं तो मुझे ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा है तो उसको फिर मैं दूसरों को दूँ जी, बजाय से मैं ज़ाया कर दूँ उसको डस्टबिन में डाल दूँ। आप किसी गरीब को दे दें, ठीक, किसी मिस्कीन को दे देंगे तो आपको बजाय इसके कि गुनाह होगा, उल्टा सवाब हो, बिल्कुल सवाब, और बहुत बड़ा सवाब होगा, बहुत सवाब होगा, आपके दिल को तसल्ली होगी, और आपको रूहानी सुकून मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हमने प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो एक सवाल किया था कि वो कौन सी 4 आसमानी किताबें हैं जो नाजिल हुई थी, उनके आप हमें नाम अगर बता दें तो आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है रूह अफ़ज़ा की जानिब से। और जनाब आज हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है रिज़्क़ हलाल और उसका ज़िया जो लोग करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर औक़ात जब शादियां होती हैं, ये पार्टीज़ होती हैं, जैसे अभी रमज़ान का है ना वक्त, तो अब जो ये आखिरी अशरा है इसमें इबादत वगैरह तो होती हैं, लेकिन इसमें ये भी होता है कि रमज़ान जा रहे हैं तो अफ्तार पे बुला लें दोस्तों को, अफ्तार पार्टी कर लें कहीं बाहर जाके, या फिर अक्सर ये शादियां वगैरह होती हैं उसमें आपने देखा कि बड़े होटल्स में हम खाना खाते हैं और वो प्लेटों में इतना ज़्यादा निकाल लेते हैं और वो आधा से ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि हम कैसे लोगों को समझाएं कि ये बुरी बात है
कम निकालें जितना ज़रूरत है। क्या ये माँ बाप की तरबियत होती है जो इंसान सीखता है, या हम कोई ऐसा स्पेशल मैसेज दे सकते हैं उनको कि प्लीज़ खुदारा इस बात को सोचें कि हमारे मुल्क में इतने भूखे लोग सो रहे हैं रात को और आप खाना जो है 4 लोगों का निकाल के और अपना सिर्फ अपने हिस्से का खा के बाकी ज़ाया कर रहे हैं। इसमें बेशक बच्चों की तरबियत तो ज़रूरी है, बात तो वहीं से शुरू होती है जी। हज़रत अली ने फरमाया है कि बच्चा जो होता है एक सादा कागज़ जैसा होता है, बिल्कुल जो चाहे लिख दें आप उस पर। बिल्कुल ठीक। तो वो तो ज़ाहिर बात है कि पहली बात तो वहीं से होती है कि माँ बाप सिखाएं। जब बच्चे प्लेट में लेते हैं खाना उस वक्त सिखाएं उनको कि देखो तुमने ये प्लेट में ज़्यादा लिया है, तुम इतना खा सकते नहीं हो। फिर जब खा चुके बता देखो तुमने ये ज़ाया किया, ये कोई गरीब खाता तो कितना फ़ायदा होता है इसे, कि तुमने ज़ाया किया, अल्लाह की नेमत को तुमने नाकदरी की, तुमने गुनाह किया, तुमने नाशुक्री की। ये तो बहुत अच्छी बात है और ज़रूरी बात है, तरबियत का हिस्सा होना चाहिए। खुद माँ बाप भी इस बात का ख्याल करें अच्छा कि हम उतना ही प्लेट में लें जितना कि हम खाएंगे जी। और तीसरी बात ये है कि असल में ये एक किस्म की हिर्स होती है, ग्रीड, कि बस एक देखिए चीज़ बड़ी अच्छी है, मुझे पसंद आ रही है, अब ये सोचा ही नहीं कि मैं कितना खा सकता हूँ। फिर एक चीज़ भी ले ली, फिर दूसरी भी ले ली। पार्टियों में आप बात कीजिए, पार्टी तीसरी भी ले ली, चौथी, बल्कि अच्छे घरों में तो कई वैरायटीज होती है। तो उसमें ये देखना चाहिए भाई आप जो आप पहले आप पसंद आई है आपको वो आप लें जी। बस फ़कत वही लें, पहले उसको ख़त्म करें फिर दूसरी लें, फिर तीसरी लें। कहाँ भाग जा रही हूँ बिल्कुल। अच्छा, और अगर फ़र्ज़ माल आपको ये ख्याल है कि ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आप थोड़ा लें ताकि आपको ख़त्म कर सके। ये आपने पहले ज़हन में रखना चाहिए कि आपको उतना लेना चाहिए कि जितना कि आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जी। ये तो शुरू से तरबियत और माइंड और ग्रीड पर काबू पाना, और सबसे आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोज़े के रमज़ान के हवाले से और भी ज़्यादा अपने ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू पाना। यानी रोज़े का काम ही ये है कि इंसान पर जज्बात का गलबा ना हो बल्कि अकल का गलबा जी। बिल्कुल। तो अकल को गालिब में ला के जाए इंसान कि भाई ये चीज़ अकल के खिलाफ बात है कि जिस मुल्क के अंदर लोग भूखे सो रहे हैं उसके अंदर मैं जो हूँ वो इतना निकाल रहा हूँ और छोड़ के जा रहा हूँ, ज़ाया करके जा रहा हूँ। ठीक है, बोले तो डस्टबिन में जा रहा है। बिल्कुल सही, कितना अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं उनके पास कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, कहिए। मैं आपने सवाल किया था मुझे 4 के पास जी, बिल्कुल उनका जवाब देना चाहता हूँ जी, बताइए। तो ये ठीक, सही, ओके, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अगर आप कोई और सवाल करना चाहें डॉक्टर साहब से आज के टॉपिक के हवाले से तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये जो सवाल का जवाब है हम आपको बताएंगे कि शो के आखिर में कि सही जवाब क्या है और किसको रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे याद है डॉक्टर साहब जब हम छोटे थे तो एक तो हमें खाने पे टोका जाता था कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं तो इतना लो जितना आप खा सकते हो, है ना, और प्लेट में बचाने की इजाज़त नहीं होती। अगर गलती से हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है तो फिर कहा जाता था कि नहीं अब इसको ख़त्म करो, तो फिर वो ख़त्म करना मुश्किल होता था क्योंकि पेट भर चुका होता था, तो वो लगता था एक सज़ा मिल रही है हमें। तो ये एक तरबियत का हिस्सा। अच्छा, दूसरा खाने के साथ साथ पानी का भी कहा जाता था कि पानी ज़ाया मत करो, टूथपेस्ट करो तो नलके को बंद करो, ब्रश के वक्त या मुंह हाथ धो रहे हो तो कम पानी इस्तेमाल करो, या नहा रहे हो तो 5 मिनट में बस नहा के निकल आना, 15-20 मिनट तक कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रा ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इससे पानी भी तो एक नेमत है ना, पानी से बड़ी नेमत क्या होगी। अब तो ये मसला अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि अब जो वार होगी वो पानी पे होगी, वाकई वार, यानी मतलब ये कि पानी की किल्लत क्योंकि आबादी बढ़ रही है और हमने वसाइल उतने नहीं उर्वकार लाए हैं और फिर लाए जा सकते हैं। मतलब आप कराची मिसाल लीजिए, हम समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, अब दुबई भी समुद्र के किनारे है, वहाँ कोई पानी की कमी नहीं है क्योंकि वो समुद्र के पानी को मीठा करते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्यों नहीं करते? हम नहीं करते। तो नहीं, फिर ये भी एक बात है कि अगर हम कर भी लेंगे, जो ये हमारे एक हम लोगों में एक आदत बन गई कि हम इस्तेमाल कम करते हैं, ज़ाया ज़्यादा करते हैं, तो फिर वो दोबारा से किल्लत हो जाएगी। तो इस चीज़ को वाकई असल वो चीज़ तो आपकी बुनियादी बहुत ही दुरुस्त है ना, कि ज़ाया करना जो है किसी भी नेमत का अल्लाह की, और पानी बहुत बड़ी नेमत है, छोटी नेमत नहीं है। पानी न मिले पता चले आपको। अब रमज़ान में ऐसा होता है ना कि भूख लगती है जितनी प्यास लगती है, बिल्कुल ठीक, तो और पानी तो बड़ी नेमत है, अल्लाह नेमत है। और मैं डॉक्टर साहब समझती हूँ कि पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी की अलामत, जहाँ पानी होगा वहाँ ज़िंदगी की अलामत होगी। तो आप बेसिकली ज़िंदगी को ज़ाया करें, और ज़िंदगी को ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है। ये तो कुरान में कहा गया है कि पानी के वास्ते कहा गया है कि यूहिल, कि इस पानी के जरिए से हम ज़मीन को जिंदा करते हैं, सैराब करते हैं, जिंदा करते हैं, जिंदा का इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
युहील अर्ज़ बाद मौतिहा, तो यानी ज़िंदगी को पैदा करता है पानी। ये जो नबातात पैदा होते हैं, पौधे पैदा होते हैं, ये सब पानी से पैदा होते हैं। ये ज़िंदगी तो है ये, बिल्कुल ज़िंदगी है। और हम अगर गंदे पंदे बैठे हो तो हमें कितनी हज़ार बीमारियां लग जाएंगी। पानी तो है जो हमें साफ़ करता है, पाक करता है। तो पानी का बहुत ख्याल रखें आप, ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। और ये जो अल्लाह ताला की एक और नेमत है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लाइट कहते हैं, ये भी नेमत है। आप जब जिस कमरे में बैठे हुए हों, आप उसकी लाइट उस वक्त तक जलाएं जब तक आपको उसकी ज़रूरत है। जब आप वहाँ से उठ के जा रहे हैं तो लाइट को बुझा के वहाँ से निकलें, और जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ की लाइट जलाएं, काम करें और फिर लाइट को बुझा दें। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमाम चीज़ें, 3-4 चीज़ें नहीं, जितनी चीज़ें भी हमें फ़ायदा पहुँचा रही हैं उनका हमें ख्याल वो सब अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत है, और जो भी अल्लाह की नेमत है उसका हमें हिसाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका हिसाब देना, उस पर हिसाब देने में ये बात भी शामिल है कि मैंने उसको ज़ाया तो नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक है, उसकी नाक़दी तो नहीं की, ठीक, वो नाशुक्री में आता है। ठीक है। और कुफ्र और शिर्क, ये दो चीज़ें, कुफ्र और शुक्र, ये दो चीज़ें ज़िद हैं। इन्ना अदैना उस सबील, कुरान कहता है हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, या तुम शुक्र करने वाले बन जाओ या तुम कुफ्र करने वाले बन जाओ। तो मतलब शुक्र की ज़िद है कुफ्र। बिल्कुल। तो जब ये जो ज़ाया करते हैं ना, ये कुफ्र नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुफ्र नहीं है इस्तिलाहन, जैसे हम कहते हैं काफिर हो गया, वो इस्तिलाहन, इसको भी कुफ्र नेमत कहते हैं। अमल तो कुफ्र का ही है ये, ठीक है, कि नेमतों की नाकदरी। काफिर वही होता है जो अल्लाह की और अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करता। डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे, मजीद सवालात भी लेंगे आपके। कॉल करें, लाइव ट्रांसमिशन। वेलकम बैक नाजरीन। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में खाने का 1/3 हिस्सा ज़ाया हो जाता है, और खाने के ज़िया से सिर्फ खुराक को ज़ाया नहीं होती बल्कि हम ज़मीन को भी आलूदा कर देते हैं। जब हमारे दिल में खुदा का खौफ होता है तो हम हर वो काम करने से डरते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो। ऐ ईमान वालो, और खाओ जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें रोज़ी अता की, हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम जो अक्सर होता है कि रोटी के टुकड़े, ब्रेड, ये पुरानी बासी चीज़ें बच जाती हैं तो हम उसको एक तरफ डाल देते हैं, कह के कि भाई अब ये तो खाने के काबिल नहीं। तो क्या कुछ ऐसे तरीक़े हैं जिससे हम, आप तो शायद जानते होंगे, मैं भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, लेकिन हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको नहीं पता कि उसको हम किन किन और तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई 1-2 आइडियाज़ शेयर करें हमारे साथ। देखिए आजकल तो फ्रिज होते हैं घरों में मोस्टली। जी बिल्कुल। अगर उस बची हुई खाने को अगर आप सेव कर लें तो मांगने वाले बहुत से आते हैं, गरीब बहुत से आते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप। आपकी मासियाँ जो काम करती हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनको खाना अच्छा नहीं मिलता है जी, उनको दे दें आप। बिल्कुल। और अगर इसे ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसको कम से कम ये करें कि जानवर को खिला दें। बिल्कुल ठीक। जैसे बिल्ली है, बिल्ली को खिला दिया, परिंदे हैं, आपने आप रख दें ऐसे कि जहाँ परिंदे आगे उसको खा लें जी, तो वो भी एक नेमत है, ये भी एक खिदमत है। एक खिदमत है, बिल्कुल, ये भी इबादत है, अल्लाह की मखलूक है वो भी। कम से कम अगर आपने छत के ऊपर या सहन में अपने उसको आप रख दिया तो वो कौवे, बिल्ली वगैरह आगे खा जाते हैं। बिल्कुल। कम से कम वो डस्टबिन में तो नहीं गया, सही, वो किसी के मेदे में गया ना, किसी के काम ही आया ना वो। तो इस तरीके से हम उन जो चीज़ें ऐसी हैं, कपड़े हैं मसलन जी, आप कपड़े के बन जाते हैं, आप नहीं पहनते हैं, आपके काबिल नहीं, आप किसी को दे दें। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने क्लोजेट में क्यों आप क्लटर करके रखते हैं, उसे आप ड्राई क्लीनिंग करा दें जी, और दे दें किसी को, दे दें किसी को, कोई भी हो जाएगा, वो उसका काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक, सवाब भी होगा, सवाब भी होगा। हाँ, तो ये रिसाइकलिंग करना एक बहुत अच्छी बात है। अब आप ये देखिए कि हम ज़ाया करते हैं तो वो खाना जाहिर सी बात है ज़मीन में ही जाएगा, कहाँ जाएगा वो। फिर उसके अलावा ये कि हम ज़मीन क्योंकि ख़राब हो रही है, अब हम खाना ज़ाया कर रहे हैं, तो अगर इंसान अल्लाह के बंदे उसको खा लेंगे तो शायद हमें अच्छा है, फ़ायदा हो जाएगा, अल्लाह को सवाब है ना, वो आप फिर नेमत की कदर करेंगे कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या ये खुराक का ज़ाया करना जो रिस्क की बेहुरमती में आता है, और इसका गुनाह, अल्लाह की बेहुरमती है, और इसका गुनाह अल्लाह की नेमत की नाकदरी है जी, कुफ्र नेमत है। बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ा जुर्म है ये। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कुरान में कहा गया है खाओ पियो, इसराफ ना करो, इसराफ ना करो, चाहे वो पैसे का हो, फजूल खर्ची खाने का हो, पानी का हो। यानी खाने पीने में इसराफ जो है वो यही होता है
कि आप इतना ले लेते हैं अपने प्लेट में या इतना ज़्यादा पका लेते हैं आप घर में, क्योंकि बाद फिर उसको फेंकना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो इतना ये ना करें, खाते वक्त सोचिए आप कि कितनी ज़रूरत है। और अब थोड़ा बहुत वास्ते बनाना चाहिए, मेहमान आ जाए, कोई हो सकता है, बाद मेहमान भी आ जाते हैं बाद औक़ात, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो फिर फेंकना पड़े। ये तो गोया आपने अंदाज़ा ही नहीं किया, सही मानिए आप बेपरवाही कर रहे हैं इसके। बिल्कुल सही। और आपको ये कदर नहीं है कि ये जो नेमत अल्लाह दे रहा है खाने की, आप उनसे पूछें जिनके पास नहीं है। असल में नेमत की कदर जब होती है जब नेमत नहीं मिलती है। बिल्कुल ना। अब ये रमज़ान में कदर होती है पानी की, क्योंकि पानी हमें नहीं मिलता, पीने के बाद हम रात को पीते हैं, तो आपको एहसास होता है कि पानी क्या नेमत है। और अब रमज़ान की कदर नहीं होती। तो मालूम है इंसान का ये एक फितरत है कि जब उसे कोई चीज़ नहीं मिलती है तब उसे पता चलता है कि ये चीज़ कितनी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से हमें ये चाहिए कि हम ये सोचें रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से कि भाई हमें फिर भी इफ्तार के बाद खाना मिल गया, हमारा पेट भर गया, कितनी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। बिल्कुल ठीक। तो अब जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करें? हाँ, किस आप वो जो ज़्यादा बचा हुआ है उसके बारे में आप ये सोचें कि किस तरह से वो आप गरीबों तक पहुँचा दें। बिल्कुल ठीक। यतीमों तक पहुँचा दें, जो बेचारे भूखे हैं उन तक पहुँचा दें। तो न सिर्फ ये कि आपका वो गुनाह नेकी में बदल गया और उल्टा आपको सवाब हुआ, नेकी का सवाब हुआ। बिल्कुल ठीक। आपने खैरात की, आपने दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हुज़ूर अकरम की हदीस है मुत्तफ़क़ अलैह, फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। बिल्कुल ठीक। अगर आप ज़्यादा बनाती हैं, पकाती हैं और उसको फिर गरीबों को दे देती हैं तो आप इस हदीस की मिसदाक़ हो जाती है कि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही हैं। अपने आप तो खा ही रहे हैं आप दूसरों को फ़ायदा भी पहुँचा रहे हैं। और ये तो इंसान को, जो शरीफ इंसान है, उसको तो ये बात सोचनी भी चाहिए कि जब मैं खा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ गरीबों के वास्ते भी रखूँ। बिल्कुल ठीक। तो वो जो बचा हुआ है कम से कम वही आप गरीबों को दे दें। सही। ये भी एक अल्लाह की मेहरबानी होगी आप पर, अल्लाह उसको नेकी शुमार करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल 100% बात की। आई होप कि हम सब मिल के इस बात पे गौर करें कि हम इतना ज़ाया करते हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम खाना बचा सकते हैं और सही जो मुस्तहिक अफराद हैं उन तक पहुँचा सकते हैं। यकीनन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होनी चाहिए जो शादियों में जो खाना बच जाता है, इफ्तार पार्टियों में खाना बच जाता है और जो मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं, तो वो खाना उसको सही हालत में पैक करके गरीब तक पहुंचाए। मैं जानती हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और उसी के हिसाब से हमारे खाने का ज़िया भी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि आपने भी आपको आज एक नई सोच मिली होगी इस टॉपिक से। डॉक्टर साहब, हमने एक सवाल किया था अपने व्यूअर्स से कि आसमानी किताबें जो नाजिल हुई थी उनमें से वो कितनी किताबें हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो हमें बहुत सारी कॉल्स आई थी। तो हमारी आज की विनर जो ये बहुत सारे एक लकी ड्रॉ है, इसमें फ़ातिमा जो हैं आज की विनर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी जानिब से आपको, हमारी जानिब से क्या, रूह अफ़ज़ा की जानिब से आपको एक मिलेगा गिफ्ट पैक। और जवाब इसका बिल्कुल सही था। डॉक्टर साहब, आप बताना पसंद करेंगे जवाब 4 आसमानी किताबें जो हमने पूछी थी? कुरान, जी, इंजील, ज़बूर, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। जी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। तो फ़ातिमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और डॉक्टर साहब, आपकी आमद का भी बेहद शुक्रिया। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और कुछ हमें नई सोच मिली है। और फ़ातिमा कराची से, दोबारा से क्या मैंने सही से कहा नहीं? अच्छा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे, सेम टाइम सेम प्लेस, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ये है महीना बरकतों और